फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्याएं 41 से 46 तक। एलियस ने अहाब से कहा, आप खाने पीने जाइए, क्योंकि भारी वर्षा की आवाज आ रही है। अहाब खाने पीने गया और एलियस कार्मेल पर्वत की चोटी पर चढ़ा। वहां वह भूमि पर झुक गया और घुटनों के बीच सिर गड़ाए बैठा रहा। उसने अपने नौकर से कहा, जाकर समुद्र की ओर देखो। उसने जाकर देखा और कहा, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। एलियस ने उसे 7 बार देखने भेजा। 7वीं बार नौकर ने कहा, मनुष्य की हथेली के बराबर एक छोटा सा बादल समुद्र पर से उठ रहा है। एलियस ने कहा, अहाब के पास जाकर कहो कि वह रथ तैयार कर चला जाए, नहीं तो वर्षा उसे रोक रखेगी। इस बीच आकाश बादलों से काला हो गया, आंधी चलने लगी और भारी वर्षा हुई। अहाब रथ पर चढ़कर इज़राइल चला गया। प्रभु की प्रेरणा से एलियस कमर कसकर इज़राइल तक अहाब के आगे आगे दौड़ता रहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, सियोन में तेरा स्तुति गान हमारे लिए उचित है। हे ईश्वर, सियोन में तेरा स्तुति गान हमारे लिए उचित है। तो पृथ्वी की सुधि लेता है, तो उसे सींचता और उपज से भर देता है। ईश्वर की नदियां उमड़ती और पृथ्वी को उपजाऊ बना देती है। अनुवाक्य। हे ईश्वर, सियोन में तेरा स्तुति गान हमारे लिए उचित है। हे ईश्वर, सियोन में तेरा स्तुति गान हमारे लिए उचित है। तू जोती हुई भूमि सींचता, उसे बराबर करता, पानी बरसा कर नरम बनाता और उसके अंकुरों को आशीष देता है। इस प्रकार तू भूमि का संभरण करता है। अनुवाक्य। हे ईश्वर, सियोन में तेरा स्तुति गान हमारे लिए उचित है। हे ईश्वर, सियोन में तेरा स्तुति गान हमारे लिए उचित है। तू वर्ष भर वरदान देता रहता है, तेरी प्रजा की भूमि उपजाऊ है। मरुभूमि के चरागाह हरे भरे हैं, पहाड़ियों में आनंद के गीत गूंजते रहते हैं। अनुवाक्य। हे ईश्वर, सियोन में तेरा स्तुति गान हमारे लिए उचित है। हे ईश्वर, सियोन में तेरा स्तुति गान हमारे लिए उचित है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार।
हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 20 से 26। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कह देता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह सभागृह में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो, कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ताओं के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कह देता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी न चुका दोगे तब तक वहां से निकल नहीं पाओगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु पृथ्वी की सुध लेता है, वह उसे सींचता है, उपज से भर देता है। ईश्वर की नदियां उमड़ती है और पृथ्वी को उपजाऊ बना देती है। वह जोती हुई जमीन पर पानी बरसाता, उसे बराबर करता, उसे अंकुरित करता और उसकी रक्षा करता है। और वह प्रति पूरे वर्ष हमें भोजन के वरदान से भर देता है। जब इस्राएल में 3.5 वर्षों तक अकाल पड़ा उनके पापों के कारण, तो पापी आहाब के द्वारा एक नई चिन्ह उन्हें प्रदर्शित करता है और उसे एक संदेश देता है कि वह घर चला जाए, और जब तक वह घर नहीं पहुंच जाता पानी नहीं बरसेगा। और इस तरह उसी आहाब जिन्होंने लोगों का खून बहा दिया था, ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध उसने उस महिला से शादी किया जिन्होंने धर्मी लोगों को, संत और नबियों को मरवा डाली थी, और उन्होंने उसका साथ दिया था। परंतु ईश्वर उस पर दया करता है, क्योंकि ईश्वर दयालु है। और इन्हीं के वंश से
सदुकी, फरीसी और वहां के सब लोग आए। यही कारण है कि वहां के शास्त्री, फरीसी और वहां के सम्राट, राजा महाराजा जो उसके वंश से आए, सब पतित हो गए। इसलिए यीशु ने कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हो तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करो। क्योंकि वे जो भी नियम और कानून थोपते थे लोगों के लिए, परंतु वे खुद उसका पालन नहीं करते। और यीशु बोलते हैं कि जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी के दंड के योग्य, क्योंकि क्रोध की आग विनाश की ओर ले जाता है। अक्रोध में कहे रे मूर्ख तो महासभा के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि उससे कहे रे नास्तिक तो उसे नरक आग के दंड में झोंक दिया जाएगा। यीशु कहते हैं, जब तुम बलिदान चढ़ाने जाते हो वेदी पर और वहां पर तुम्हें याद आए कि तुम्हारे भाई को तुमसे शिकायत, तो अपनी भेंट वहीं छोड़कर सबसे पहले मेल मिलाप करो, तब आकर फिर चढ़ो। सच्चे आंसू और मेल मिलाप के बिना यह दुनिया बदल नहीं सकता। आग से यदि आग टकराते हैं तो आग की लहरें ही टपकती है। बारूद से यदि बारूद चलता है तब बारूद की आग झलकता है। मनुष्य न तो हथियार के बल पर शांति की कर किया है और न कभी शांति हो सकती है। आज इस्राएल और हमाम और अभी ईरान में युद्ध चल रहा है और कई देश छोटे छोटे युद्ध में तकलीफ है। उन्हें खाने के लिए है नहीं, देश को चलाने के लिए नहीं, लेकिन विध्वंस करने वाले हथियार के लिए अरबों खरबों खर्च करते हैं। यदि यह खर्च लोगों पर किया जाता तो आज देश के एक भी नागरिक गरीब नहीं होता, लेकिन मनुष्य नहीं चाहता। हमें यीशु के बताए हुए प्रेम, क्षमा, करुणा के मार्ग पर चलना है। वही हमारी जिंदगी को बदलेगा, वही हमारे समाज और देश को बदलेगा। आइए हम हृदय से एक दूसरे को क्षमा करें और हम अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए यीशु की ओर मुड़ जाए, क्योंकि वह हम पर दया करेगा और वह हमारे पापों के लिए मर गया है, हमारे सब बंधन को मिटा देगा और आत्मिक शक्ति से भर देगा। जय यीशु।